ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम करण मेहरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में करण मेहरा की पत्नी निशा रावल ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन अब वो जमानत से बाहर हैं। ऐसे में करण मेहरा भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी निशा रावल पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। 31 मई को उनके खिलाफ मुंबई में पुलिस शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके बाद करण मेहरा को मंगलवार को अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि करण मेहरा अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं और इस बीच करण मेहरा ने कहा है कि उन पर झूठे केस में उन्हें फंसाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर उनकी पत्नी खुद उन्हें टॉर्चर करती थी। करण मेहरा पर वाइफ निशा रावल ने टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे। 31 मई को उनके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन वहीं अब सामने आए हैं करण मेहरा, जिन्होंने अपनी पत्नी को ही झूठा करार साबित कर दिया। तो आपको बता दें कि करण मेहरा ने बताया कि वो काफी वक्त से उनकी और निशा के बीच खटपट चल रही थी। वो दोनों से ही सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि आखिर करे तो क्या करे, अलग हो जाएं या फिर कोई और रास्ता चुने। करण मेहरा ने कहा कि वो निशा सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें निशा के भाई रोहित भी उनकी मदद कर रहे थे। बीती रात रोहित उनके घर पर आए थे। उन्होंने और निशा ने एलिमनी की मोटी रकम मांगी थी। करण मेहरा ने बताया कि जब उन्होंने रोहित और निशा को कहा कि इतनी मोटी रकम देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो रोहित ने उन्हें कानूनी रास्ता अपनाने का सुझाव दिया था। करण मेहरा ने आगे ये भी कहा कि वो कानूनी रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं था। फिर अपने कमरे में आकर माँ से बात करने लगे। तभी निशा वहां आई और उसने करण के साथ साथ उसके मम्मी पापा पर भी और उसके भाई पर भी काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। करण मेहरा ने कहा कि निशा रावल जोर जोर से चिल्ला रही थी। निशा ने उनके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर किया। जब करण ने निशा को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा तो वो धमकी देते हुए बाहर निकल गई कि देखो मैं अब क्या करती हूँ। करण ने यह भी बताया कि निशा ने खुद ही अपना सिर दीवार पर मारा और सबसे कहा कि ये सब करण ने किया है। करण मेहरा ने यह भी बताया कि ये सब झूठ है, क्योंकि निशा का हाथ तक नहीं लगाया था। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। करण मेहरा ने बताया कि निशा के भाई ने उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें थप्पड़ मारे और जहां पर करण मेहरा ने ये कहा कि उन्होंने निशा के भाई से कहा कि उन्होंने निशा को नहीं मारा, चाहे वो कैमरे की फुटेज देख सकते हैं, पर जब कैमरे देखे तो वो बंद थे। उन्होंने फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के शुरू कर दिए और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो दोनों भी जानते थे कि सच क्या है। अगर झूठा केस फाइल करेंगे तो सच सामने आ जाएगा। अगर कल को जांच होती है तो सच जरूर सामने आएगा। यानी कि करण मेहरा ने ये साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर निशा रावल ने दिमाग से सारे सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दिया और उसके बाद करण मेहरा के साथ साजिश रची। इसी के साथ करण मेहरा ने यह भी बताया कि उनका और निशा का तलाक हो रहा था। अगर निशा ने एलिमनी के नाम पर मोटी रकम मांग ली है तो अगर निशा रावल ने एलिमनी के नाम पर मोटी रकम मांगी है तो वो कहाँ से लाएंगे। करण को ये भी लगता है कि निशा उनके बेटे कविश को उनसे दूर कर रही है। करण मेहरा ने बताया कि जब वो पुलिस स्टेशन में थे तो निशा वहां से चली गई। करण ने पुलिस वालों से बात की, वो भी उनकी बात समझे। बाद में करण मेहरा को जमानत पर छोड़ दिया। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।